मेरे सारे प्रिय दर्शकों को, मेरे सारे प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष मिले। मैं पास्टर अनिल कुमार अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, हमारे इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ये मैसेज आपके जीवन को आज बदल देगा। 100% मैं आपसे कहता हूं कि आज का मैसेज आपके जीवन को, आपकी सोच को, आपके विचार को, आपके मसीह में अपने जीवन के बिताने के ढंग को बदल कर रख देगा। आज परमेश्वर ने जो मुझे आप सभी लोगों से शेयर करने के लिए कहा, आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। विशेषकर मेरा आज का मैसेज मेरे उन मसीह भाई बहनों के लिए है जो ये कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से पता नहीं हमें आशीषें मिली हैं या नहीं, परमेश्वर की ओर से पता नहीं मैं आशीषित हूँ या नहीं। उन्हें मसीह जीवन वो जीते तो है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डाउट्स है। तो मेरे प्रियो, आज का ये मैसेज आपके इस डाउट को भी क्लियर करेगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस परमेश्वर के ज्ञान से वंचित रह जाएं। क्या कहीं ऐसा ना हो आप परमेश्वर की उस ब्लेसिंग से, उस आशीष से वंचित रह जाएं। आज का मैसेज जो परमेश्वर ने दिया वो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अद्भुत है और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। मेरे प्रियो, मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी लोग, जितने लोग मसीह पर विश्वास करते हैं और जितने लोग मेरे भाई बहन मसीह को मानते हैं, उन सभी के लिए आज परमेश्वर ने जो कहा, परमेश्वर ने कहा कि आप सभी पहले से ही आशीषित ठहरा दिए गए हैं। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर चलेंगे और हम वचन से इस बात को क्लेम करेंगे। आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों, उसका पहला अध्याय और उसका 4 से 5 वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ कि इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर एक बात में, अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जो लोग मसीह यीशु में हैं उन पर क्या हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और 5वां वचन में लिखा, अर्थात वे लोग जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो मसीह में हैं, वे लोग सारे ज्ञान में, सारे विश्वास में, सारे वचन में धनी किए गए हैं। हालेलुया, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि सिर्फ अब जब हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर हम अंगीकार कर लेते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, तो वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहले से ही, मैं तुम्हें ऑलरेडी धनी बना चुका हूँ विश्वास में, वचन में और परमेश्वर के ज्ञान में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का ये अद्भुत वचन आज आपके आत्मिक आंखों को खोले। हम एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसका 3रा वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। ऑल टाइप ऑफ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पौलुस कहता है कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं। मेरे प्रियो, सिर्फ हमें इतना ही परमेश्वर से कहना है, रोना बंद करो। अगर आप मसीह में हैं तो रोना बंद करो। प्रभु ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड। प्रभु मुझे आशीषित करो, प्रभु मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो, आशीष दो। डेली उसी हम रोते हुए चेहरे को लेकर परमेश्वर के सामने बैठ जाएं, प्रभु मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो। मेरे प्रियो, ये तो उस बात की तरह हुई कि परमेश्वर ने आपको ATM कार्ड दे दिया और उसमें बहुत सारा बैलेंस दे दिया। परमेश्वर ने कहा कि ये लो, इसमें बहुत सारा बैलेंस है और जाकर निकाल लो। लेकिन हमें पता ही नहीं कि उस ATM कार्ड का हमें यूज़ कैसे करना है। जब तक हम उस ATM कार्ड को उस मशीन में नहीं डालेंगे, अपना पिन नंबर नहीं डालेंगे, तब तक हम पैसे को नहीं ले सकते। सेम ऐसे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस ATM कार्ड की तरह ऑलरेडी हमें ब्लेस्ड कर दिया है, ऑलरेडी हमें सारी आशीषें दे दी हैं। लेकिन ज़रूरी है, हमें आना चाहिए कि हम परमेश्वर से उन आशीषों को कैसे ले सकते हैं। और हम कैसे ले सकते हैं?
वो पिन नंबर क्या है कि हम परमेश्वर से उन आशीषों को ले सके? मेरे प्रियो, वो पिन नंबर है परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी नाम की स्तुति करना। वो कहता है हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसे मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा रचा और बनाया है। मेरे प्रियो, हर एक जो परमेश्वर का कहलाता है उसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा रचा और बनाया है। मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ उसकी धन्यवाद रूपी भेंट। वो कहता है कि भेड़ बकरियां मैंने ना चाहिए, मुझे इस तरीके की भेंटें नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ बनाया हुआ किसका है? परमेश्वर का। वो कहता है कि मैं तुम्हारे होठों के धन्यवाद रूपी बलिदान से प्रसन्न होता हूँ। और जब हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है तो वो हमारे लिए उन आशीषों को खोल देता है। वो कहता है कि तुम तो ऑलरेडी पहले से ही ब्लेस किए गए हो। लिखा कि हम सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से पहले से ही ब्लेस है। बस हमें वो पिन नंबर पता होना चाहिए। वो पिन नंबर है परमेश्वर की स्तुति करना, उसके नाम का धन्यवाद करना। अब मेरे प्रियो, रोना धोना बंद करो कि प्रभु मुझे आशीष दो, प्रभु मुझे आशीष दो, प्रभु मुझे आशीष दो। वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हें पहले ही आशीषित कर चुका हूँ। से थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे आशीषित कर दिया है प्रभु। थैंक यू जीसस कि मैं सारी आत्मिक आशीषों में आशीषित हूँ। इस वचन को क्लेम करें। वो कहता है कि जो हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं उसे हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। वचन में लिखा कि यहोवा हमारे मुंह के फलों का सृजनहार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने मुंह से उन बातों को अंगीकार करना शुरू करें जिन्हें हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। कहें प्रभु से कि पिता धन्यवाद कि आपने तो मुझे पहले से ही सारी स्वर्गीय आशीषों से आशीषित कर दिया है। आपने तो मुझे सारे संसारिक धन से भी आशीषित कर दिया है, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुझे वो घड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको नहीं पता कि आप लोग पहले से ही आशीषित हैं। आपको नहीं पता मेरे प्रियो कि आप लोग तो पहले से ही आशीषित हैं, और फिर भी आप आशीषें मांग रहे हैं। प्रभु कहेगा कि अरे मैं जो चीज़ तुझे दे चुका हूँ, क्यों मेरे सामने उसके बार बार आकर एक ही चीज़ के लिए रट लगाता है? प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। अरे अपने अंदर के प्रभु को पहचानिए। उसने कहा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। उस प्रभु से कहिए कि आपने तो मुझे सब पहले से ही सारी आशीष से ब्लेस कर रखा है प्रभु। अब मैं आपके नाम का धन्यवाद करूंगा ताकि मैं उन आशीषों को अपने जीवन में देख सकूं। हालेलुया। आइए हम एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति, जहां से परमेश्वर ने मनुष्य जाति की सृष्टि की। हाँ जी, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका 27 और 28 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और 28 में लिखा, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आमीन। मेरे प्रियो, जिस दिन परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, जिस दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसी दिन आदम को आशीषित ठहरा दिया और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। यानी फूलना फलना यानी हमारे जीवन की आशीषें। हम हर फील्ड में, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो हमारा नेचुरल हो, हम हर फील्ड में क्या करें? फूले और फले। अगर हम शारीरिक जीवन की भी बात करें तो शारीरिक जीवन में जो हमारे नीड्स हैं, परमेश्वर ने उसमें भी हमें ब्लेसिंग किया ताकि हम फूले और फले। मेरे प्रियो, ताकि हमें किसी भी क्षेत्र में कोई कमी ना हो, तभी तो हम फूल और फल सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन मैं आशा करता हूँ आज आपसे बातें कर रहा है। आज का जो मैसेज है बड़ा अद्भुत है जो परमेश्वर ने दिया। यदि हम मसीह में आ गए और फिर भी कहीं ना कहीं हम अगर परमेश्वर के आशीषों को नहीं ले पा रहे हैं, तो आइए हम पढ़ेंगे याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 4था वचन। लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों को ये बात नहीं पता कि वो पहले से ही आशीषित हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी इच्छा से फिर अपने जीवन को बिताने की कोशिश करते हैं कि हमें आशीषें मिले। और वचन कहता है याकूब 1:14 में लिखा कि परंतु व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है। हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इनके पीछे भाग लेते हैं और फिर क्या होता है? हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही आशीषित ठहरा दिया है। तो मेरे प्रियो,
अपनी अभिलाषा के पीछे ना भागें, क्योंकि लिखा जो अपनी अभिलाषा को पूरा करता है वो परीक्षा में पढ़ता है। और मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं ठहराया कि हम परीक्षा में पढ़े, बल्कि हमें इसलिए ठहराया कि हम तो सिर्फ उसके नाम की महिमा करें। और जब हम उसके नाम की महिमा करें तो उसकी महिमा हमारे जीवन से दिखने लगे। हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, इसी का 18 वचन। लिखा, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से हमारी सृष्टि की। उसने मुझे बनाया, उसने आपको बनाया, अपनी ही इच्छा से बनाया। और इसलिए बनाया ताकि हम क्या ठहरे, उसके प्रथम फल ठहरे। वो हमें आशीषित करना चाहता है, उसने हमें आशीषित दे दी है। वो इसलिए दे दी है कि ताकि हम फलवंत ठहरे, प्रथम फल हम उसी के ठहरे, हम प्रथम फल परमेश्वर के ठहरे। वो हमें अपना प्रथम फल बनाना चाहता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, अपनी अभिलाषा के पीछे भागते हैं और हम पीछे हो जाते हैं, हालेलुया, जो कि एक मसीही जीवन के लिए सही नहीं। मैं बताना चाहूँगा मेरे प्रियो कि कभी भी अपनी अभिलाषाओं के पीछे आप न भागें, बल्कि उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु धन्यवाद, आपने तो मुझे पहले से ही आशीष कर दिया है। उन सारी ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर आपके जीवन में खोलना चाहते हैं, आप अपने टंग से, आप अपने होठों से बस अंगीकार करना शुरू करें कि प्रभु थैंक यू, आपने तो मुझे स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है। प्रभु, आपने मुझे सारे वचन में, आपने मुझे सारे ज्ञान में पहले से ही आशीषित कर दिया है। थैंक यू जीसस। हाँ, हो सकता है हम दुनिया की नज़र में मूर्ख हो सकता है दुनिया वाले हमें तुच्छ समझे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि मैंने जगत के मूर्खों को ही चुन लिया है कि मैं बुद्धिमानों को लज्जित कर सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन आपको चुनना चाहता है। मेरा परमेश्वर आपको चुनना चाहता है अपनी महिमा कराने के लिए। आपको सिर्फ इतना करना है, उसके नाम की महिमा करनी है और उसकी महिमा को अपने जीवन में पूरे होते हुए आपको देखना है। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, इतने अच्छे प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। मैं आशा करता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों और जितने मेरे प्रिय व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, आप सभी को आज के मैसेज से परमेश्वर ने बातें की होंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस मैसेज को भी अपने फ्रेंड्स के साथ और उन लोगों के साथ जिन्हें नहीं पता कि अपने आशीषों को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, उनके साथ इस वीडियो को, इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें, ताकि सिर्फ वो ब्लेसिंग्स आप तक ही सीमित ना रहें, उन लोगों तक भी पहुंच पाएं जो मसीह में आने के बावजूद भी परेशान हैं। मेरा आपसे निवेदन है, अगर हमारे आप इस YouTube चैनल पर नए हैं या आप हमारी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि परमेश्वर के वो अद्भुत प्रकाशन जो परमेश्वर अपने दासों पर प्रकट करता है, वो प्रकाशन आप तक पहुंच नहीं पाए। परमेश्वर आज के मैसेज के द्वारा आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे, आपके जीवन में उन सारी आशीषों को जो उसने पहले से ही आपको दे रखी है भर दे। आमीन।